प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। रुपेश, एक खबर तो ये आ रही है कि देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ, और 1000 साल पहले सोमनाथ पर जब आक्रमण होता है तो उनके शिवलिंग का एक अवशेष मिलने का दावा किया जाता है। एक तो ये खबर, और आज है महाशिवरात्रि, तो उत्साह है वहां पर भक्तों में। लेकिन क्या ये खबर सोमनाथ से चलकर, दक्षिण भारत से चलकर वाराणसी तक पहुंची है? और पहुंची है तो लोगों ने सुना है, कुछ कह रहे हैं, क्या उनको विश्वास हो पा रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है 1000 साल बाद? जी देखिए, बिल्कुल। और अगर प्राचीन जो शिवलिंग है, जिसे अरब यात्री अल बरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, और दुर्लभ शिवलिंग की उसने चर्चा वहाँ भी की है, यानी कि वो शिवलिंग बहुत दुर्लभ है। और वो दुर्लभ शिवलिंग जिसे खंडित किया 1025 में, और आज 2025 में अगर 1000 वर्ष बाद वो दुर्लभ शिवलिंग अगर मिलता है, उसका एक टुकड़ा मिलता है यहाँ पर, तो ये बाबा की नगरी यानी कि शिव की नगरी जो काशी है, उससे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी शहर को, किसी जो नगर है जहाँ पर शिव की नगरी से ज़्यादा खुश कहीं हो कि कहीं और जो प्राचीन शिवलिंग है वो प्राचीन शिवलिंग मिला है। उस प्राचीन शिवलिंग मिलने को लेकर देखिए, स्थानीय लोग तो यहाँ हैं ही, क्योंकि शिव को लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जो शिव विवाह है, जो किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसी तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं कि उनके घर में एक मांगलिक कार्यक्रम है। जो चीज़ें निकलती हैं, ये बताइए, क्या ये खबर पहुंची है आप तक कि सोमेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, गजनी ने जो तोड़ा था, उस शिवलिंग का एक टुकड़ा श्री रविशंकर ने सामने रखा है कि वो मिला है, तो क्या खुशी? मुझे खबर नहीं मिला अभी तक, और मैं आसाम से आया हूँ, ये खबर नहीं मिला। लेकिन हमारा देश में बहुत सारे शिवलिंग को तोड़ गया या जमीन का नीचे गाड़ दिया गया, ये खबर हम लोग को है। और बहुत सारे हजारों सारे मंदिर को मस्जिद बना दिया या मजार बना दिया, इन सबको मुक्ति चाहिए। ये प्राचीन जो दुर्लभ शिवलिंग है, उसका टुकड़ा अगर वो मिलता है तो कितनी खुशी की बात होगी शिव भक्तों के लिए। हमको तो कोई भी शिवलिंग मिल जाए, कोई भी मूर्ति मिल जाए, हमको खुशी का बात है। हम सनातनी है, हमारा सनातन का सब कुछ वापस मिलना चाहिए। तो देखिए, लोगों को अभी ये सूचना तो शायद नहीं पहुंची है कुछ लोगों तक, लेकिन ये जरूर है लेकिन लोगों कि जो का शिव उत्साह भक्त वाकई यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हम प्रयागराज से तस्वीरें दिखा रहे थे महाशिवरात्रि के मौके पर, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। फिलहाल काशी से तो एक तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। विपिन, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के महत्व को देखते हुए ही यहाँ हर श्रद्धालु जिक्र करते हैं कि किस तरीके से भोले बाबा के साथ उनका एक जुड़ाव है, खास लगाव है। रुको ना यार, वो मिला रहे हैं। आज बिल्कुल, और आज जिस धरा पर मैं मौजूद हूं उसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सारे सनातनियों के लिए, इसलिए शंखनाद से शुरुआत करते हैं और आपके सवाल का जवाब देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज शिवरात्रि का महत्व कितना ज्यादा है, प्रयागराज की धरा पर लोग क्यों आते हैं, और आज जब महाकुंभ 12 साल बाद ये सहयोग बना है तो लोग कितने उत्साहित हैं। सबसे पहले शंखनाद करिए और दुनिया भर के सनातनियों को बताइए कि प्रयागराज में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि शिव जी का आज विवाह हुआ था, इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि को मनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी है। जैसे हम लोग अपने माता पिता की वेडिंग सेरेमनी मनाते हैं, शिव जो है वो सबके आराध्य है, सबके माता पिता हैं। और आज इसीलिए सनातनी इतने जोर शोर से इस शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। 12 साल बाद ये संयोग बना है, और शिव सिद्ध है, संयोग है, आदि है, अनंत है, इसीलिए शिव को अड़भंगी कहा जाता है। और शिव जो है अपने आप में तमाम कल्पनाओं से परे है। और ये जो तमाम श्रद्धालु हैं, एक बार जान लेते हैं कितना महत्व है आज के दिन आप लोग का आना, कैसे मना रहे शिवरात्रि, और क्या लग रहा है यहाँ पर आकर? आज का महत्व बहुत 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 पावरफुल महत्व है। सबसे बड़ी बात शिवरात्रि है, और संगम है, और त्रिवेणी घाट का संगम है, और पब्लिक जो आप उत्साह देख रही है, आप लोग इतना उत्साह भरा हुआ है। महादेव का नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? बहुत बेहतरीन व्यवस्था, आनंद आ रहा है,
बहुत आनंद आ रहा शिव जी है, के बाराती महसूस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? बहुत आनंद आ रहा है। बढ़िया लग रहा है। एकदम बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं डिब्रूगढ़ असम से आया हूँ। ये असम की माँ कामाख्या के पावन भूमि से आकर ये महाकुंभ, आनंद आ रहा है कि नहीं प्रयागराज में? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद। इसके बाद वाराणसी जाने का कार्यक्रम है कि नहीं और है? 144 साल के बाद 12 into 12 144 ईयर्स के बाद यह महाकुंभ। क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, हम भी कहना चाह रहे थे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्व है और सनातन आनंद आ रहा है कि नहीं? सनातन धर्म का जो प्रतीक है, देश विदेश से आए हुए प्रतीक, अदर स्टेट से आए हुए लोगों का हम हार्दिक रूप से स्वागत करते तो इसी तरह का स्वागत, इसी तरह का अभिनंदन किया जा रहा है और खासकर तब जब आज शिव जी की बारात निकल रही है और अपने आप में अद्भुत है कि बहुत सारे कम ही लोग जानते होंगे कि बिल्कुल शिव जी की दूसरी बिल्कुल शादी लोगों हुई का थी। उत्साह बहुत नजर आ रहा है और मुश्किल हो से भी माने क्यों थे ना, वो। और आज एक तो दिन जब वो बारात महाकुंभ निकल का में स्नान का आखिरी दिन है, वहीं दूसरी तरफ महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या चलेंगे हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और सहयोगी वहां से जुड़े हुए रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, अयोध्या में क्या माहौल है? देखिए भक्ति का वातावरण है। उत्तर प्रदेश के अगर 3 प्रमुख स्थानों की बात करें, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें, तो आप अयोध्या से हैं, क्या रहा आज सुबह से और किस तरीके से भक्तों के आने का सिलसिला जारी है? क्योंकि जो प्रयागराज आ रहा है वो अयोध्या भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से उस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार जो लोगों का तांता है यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। चूँकि अयोध्या श्री राम की नगरी है और श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, भगवान शिव के आराध्य माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो जगह जगह उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना की थी। रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो भी धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि वो भगवान राम के द्वारा ही स्थापित है। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज चूँकि भगवान शिव और माता पर पार्वती का विवाह हुआ था तो एक शिव बारात भी बहुत पारंपरिक तरीके से वर्षों से अयोध्या में निकाली जाती है। नागेश्वर मंदिर से लेकर क्षीरेश्वर महादेव मंदिर तक वो पूरा शिव बारात निकाला जाता है। उसका अपना एक उल्लास होता है, उसका अपना एक उत्साह होता है और उस तरह की तैयारी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे उन्हें लगता है कि बहुत वर्षों बाद इस तरह का संयोग बन रहा है जब कई अलग अलग जो योग हैं वो एक संयोग के तौर पर बने हैं और ये वजह है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरह की भी धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र पर श्री राम का नाम लिखने से अर्पित करने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।